एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग स्टार्ट करना मुश्किल है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर सके एंड विद इन 24 आवर्स आप अपना प्रॉफिटेबल ब्लॉग स्टार्ट कर सके। एंड नॉट ओनली दैट, आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक मनी विथ योर ब्लॉग एज वेल। तो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो बात ऐसी है, जब भी ब्लॉगिंग की बात आती है हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है, स्टार्ट कैसे करते, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, क्या हमें कोडिंग सीखना जरूरी है। सो डरने का नहीं है, सब कुछ बताऊंगा मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक कि ब्लॉगिंग होता क्या है। अब देखो, आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जरूर देखी होंगी जिनके ऊपर रेगुलरली आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, चाहे वो न्यूज आर्टिकल्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हो, चाहे वो टेक आर्टिकल्स हो। सो जो भी वेबसाइट्स रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो वो एक्चुअली में अपना ब्लॉग चैनल अपडेट करते हैं। सो ब्लॉगिंग उस टर्म को बोला जाएगा जिसमें आप एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, उसमें फोटोज अटैच करते हैं, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग ट्रैफिक टू योर आर्टिकल। एंड इसी चीज को लार्ज स्केल पे करके बहुत सारे बिजनेसेस अपना खुद का ब्लॉगिंग वेबसाइट ओपन करते हैं। सो टेक्निकली एक बार सोच के देखो, जितनी भी कार रिव्यूज की वेबसाइट्स हैं वो पहले सिर्फ एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी। वो लोग सिर्फ कार के रिव्यूज के आर्टिकल पोस्ट करते थे ऑनलाइन। एंड नाउ इफ यू नो, दोज कंपनीज आर एक्चुअली वेरी बिग। इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आप शार्क टैंक पे जाके जज बन सकते हैं। ओके, तो अब हमें हमारी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करनी है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ब्लॉग में ये होता है कि आपको एक प्रॉफिटेबल नीश पिक करना होता है। आपको ये देखना होता है कि कौन से नीश में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप ऐसे नीश के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, देन आपको 100 साल लग जाएंगे, स्टिल आपका आर्टिकल कभी भी गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज नीश, नीश इज बेसिकली कैटेगरी, कि आप कौन से कैटेगरी पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं। सो एक प्रॉफिटेबल नीश पिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी के मार्केट के हिसाब से मैं आपको कुछ प्रॉफिटेबल हाई अर्निंग नीश बताता हूँ। हाँ, इनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, बट अगर आप इन नीश के अंदर सब नीशेस ढूंढ लेते हैं देन इवेंचुअली यू कैन हिट द गोल्ड माइन। अब हमने एक टर्म सुना, हाई अर्निंग नीश। अब मेरा हाई अर्निंग नीश से क्या मतलब है कि अगर आप इन नीश के अंदर आर्टिकल लिखना शुरू करते देन देयर आर गुड चांसेस कि आपको एड्स के हेल्प से बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं कंपेयर टू अदर नीशेस। जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई क्रिएटर एंटरटेनमेंट कैटेगरी में रेगुलर वीडियोस क्रिएट कर रहा है देन उनको थोड़ा कम पैसे मिलेंगे कंपेयर टू दोज क्रिएटर जो फाइनेंस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर फाइनेंस वालों को महीने का 100 रुपए मिल रहा है तो सिमिलरली एंटरटेनमेंट कैटेगरी वालों को 30 से 40 रुपए मिलता है। सो इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस होता है जब आपको नीश पिक करना होता है। सो सिमिलरली अगर आप टफेस्ट नीश में जाते हैं तो आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। ओके, तो हमारे पास मल्टीपल नीशेस है। फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक। अब टेक में कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो गैजेट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर बात कर सकते हैं, या मोस्टली एआई के ऊपर बात कर सकते हैं। सेकंड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। आप उसमें पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस है, एजुकेशन एंड करियर एंड लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल। ये बाकी के 3 निश है जिनके ऊपर कंपैरेटिवली आपको कम कंपटीशन मिलेगा। अब ये तो आपके बहुत ज्यादा ब्रॉड निशेस हो गए। आपको इन निश के अंदर सब निशेस फाइंड आउट करने हैं एंड उन सब निशेस के ऊपर एक पूरा ब्लॉग बना देना। जैसे आप पर्सनल फाइनेंस पिक कर रहे हैं तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी स्पेसिफिकली आप पर्सनल फाइनेंस के आर्टिकल लिख सकते हैं फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड एंड उनको नहीं मालूम कि एज ए कपल उनको अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए। एंड हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई एक नीश एवरग्रीन नीश है भी या नहीं और उसके ऊपर लो कंपटीशन है या नहीं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये इजीली पता कर सकते हैं, चाहे वो गूगल ट्रेंड्स हो या फिर आप कोई एसईओ टूल यूज कर सकते हैं, चाहे वो एचरेफ हो, सेमरश हो या फिर उबर सजेस्ट हो। अब देखो, एक बार आपने अपना प्रॉफिटेबल नीश पिक कर लिया देन इट्स टाइम टू गेट द होस्टिंग एंड डोमेन। सो बेसिकली होस्टिंग इज द सर्वर जहां पे आपके वेबसाइट के सारे डेटा सेव रहते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करो कि होस्टिंग एक सर्वर है जहां पे आपके वेबसाइट के सारा डेटा स्टोर्ड है ऑनलाइन। एंड अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज लाइक द नेम ऑफ योर वेबसाइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप अपने नाम के आगे पर्सनल फाइनेंस टिप्स, ट्रिक्स, हैक ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे आशु पर्सनल फाइनेंस टिप्स .com। सो ये .com .in इस एक्सटेंशन को यूज करने के बाद दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ कि डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द गुड प्लेटफॉर्म्स जो आपको यूज करने चाहिए अगर आपको लार्ज स्केल पे ब्लॉगिंग शुरू करनी है। तो जब भी हमें होस्टिंग यूज करना होता है हमें बहुत अच्छा रिलायबल होस्टिंग पार्टनर चाहिए ताकि हमारा ब्लॉग कभी भी क्रैश ना हो। सडनली हमारे ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया एंड हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाए, कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ जाए, तो हमारे पास एक अच्छा होस्टिंग पार्टनर होना चाहिए जो हमेशा हमें बैकअप सपोर्ट दे। सो आई यूजुअली रिकमेंड कि आपको अपनी वेबसाइट के सिक्योरिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज क्लाउडवेज। सो इफ यू डोंट नो अबाउट क्लाउडवेज, क्लाउडवेज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर आउट देयर जिसमें आपको हाई परफॉर्मेंस एंड हाई सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है।
सो अगर आपको क्लाउड बेस पे साइन अप करना है देन यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक को यूज करके डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लाउड बेस साइन अप कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाउड बेस अभी एक सिक्योरिटी बूट कैंप कर रहा है जिसके अंदर वो बताते हैं कि लोग अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके 3 दिन का ट्रायल पीरियड लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आप लॉग इन कर लेते हैं देन आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पे सर्वर्स ऐड करने हैं। सो बेसिकली ऐड न्यू सर्वर एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस टाइप का सर्वर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अब क्लाउडबेस एस्ट्रा प्रो के साथ टाई अप है, सो दे प्रोवाइड एस्ट्रा प्रो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट एस्ट्रा आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। सो अभी के लिए हम सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हमें हमारा एप्लीकेशन नेम डालना है, सर्वर नेम डालना है। एप्लीकेशन नेम में वेबसाइट डाल देता हूँ, सर्वर नेम में यूट्यूब चैनल डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल सर्वर्स हैं आपके पास। आप इनमें से कोई भी एक सर्वर पिक कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। बट हर एक सर्वर की अपनी खुद की खासियत है। मतलब अगर आपको कोई ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना है देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर Amazon AWS और गूगल क्लाउड। अगर आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग पेज ओपन करना है देन डिजिटल ओशन का सर्वर अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेगा। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड बेस क्यों बेटर है, जस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड यू मल्टीपल सर्वर ऑप्शन। बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स वो सब नहीं करते हैं। वो लोग आपको एक शेयर होस्टिंग दे देते हैं एंड उस शेयर होस्टिंग के अंदर आपको नॉर्मल टास्क करने होते हैं। इवन यू कैन सिलेक्ट योर ओन सर्वर साइज हियर कि आपको 2 GB का सर्वर चाहिए या 2 GB का प्रीमियम सर्वर चाहिए। प्रीमियम सर्वर के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा कोर्स होंगे, एक्स्ट्रा स्पीड होगी। सो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वेबसाइट को कितना फास्ट लोड करवाना चाहते हैं। एंड देन आप अपने सर्वर का लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली सर्वर लोकेशन हमेशा अपने कंट्री के नियरेस्ट लोकेशन पे ही सिलेक्ट करना चाहिए सो दैट यू गेट द बेस्ट फास्टेस्ट स्पीड। सो यहाँ पे हमारे पास बैंगलोर है, हम बैंगलोर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन हमें इसको लॉन्च करना है। एंड देन यू कैन सी आवरली रेट्स एंड मंथली रेट्स। यस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव बट इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग दिस इज रियली गुड प्राइस। क्योंकि अगर आप डेडिकेटेडली सिर्फ Amazon AWS या फिर गूगल क्लाउड का स्पेस लेने जाएंगे देन यू हैव टू पे एटलीस्ट $100 to $150 पर मंथ। सो हम इसको लॉन्च करते हैं एंड ये लॉन्चिंग का प्रोसेस कम से कम 10 से 15 मिनट लेता है। सो आप अपना स्क्रीन छोड़ के चाय पीने जा सकते हैं अगर आपको चाय पसंद है तो। ठीक है, तो हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है एंड सर्वर सेटअप करने के बाद हमें बस लॉन्च करना होता है। आप इस आइकन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं एंड हमारे सामने वर्डप्रेस का एक फ्रेश एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। अब देखो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी हेल्प से हम ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं बट स्पेसिफिकली हम वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? हमारे पास शॉपिफाई है, हमारे पास विक्स है, हमारे पास स्क्वेयरस्पेस है, बट स्पेसिफिकली वर्डप्रेस ही क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है एंड प्लगइन ऑप्शंस है। मतलब आपको जिस भी टाइप का ब्लॉग वेबसाइट बनाना है आप इजीली वर्डप्रेस के हेल्प से बना सकते हैं। बाय फार इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है अप टू 40 to 45% ऑफ वेबसाइट्स आर बिल्ड विद वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस इज द बेस्ट CMS प्लेटफॉर्म आउट देयर। तो जब भी आपको कोई भी वेबसाइट बनाना हो तो इंस्टेंटली आपका पहला थॉट वर्डप्रेस ही आना चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली एडमिन पैनल ओपन करना है देन आप एडमिन पैनल ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है एंड देन यहाँ पे लॉग इन कर देना है। दैट्स इट। एक बार आपने लॉग इन कर लिया देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फ्रेश वेबसाइट इंस्टॉल हो चुका है एंड आप आराम से देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है। आपको बस यहाँ पे जाके विजिट वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन सी हाउ योर वेबसाइट लुक्स लाइक। बहुत प्लेन, बहुत बोरिंग, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है एंड हम इसको कपल ऑफ मिनट्स के अंदर बहुत प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड काम कैसे करता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स है, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स एंड एवरीथिंग। पोस्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकें जिस सेक्शन के साथ हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड होगा। मीडिया के अंदर जो भी हम वीडियोस, इमेजेस, जिफ अपलोड करते हैं वो मीडिया सेक्शन के अंदर जाके स्टोर होता है। पेजेस के अंदर हमें मल्टीपल पेजेस बनाने होते हैं जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, ब्लॉगिंग पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, वो पेजेस के अंदर आते हैं। अपीयरेंस के अंदर आप अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ हमारी वेबसाइट बहुत प्लेन, बोरिंग, सिंपल है, देन लेटर डाउन द लाइन आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर बेसिकली हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज के प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो उसका प्लगइन है, अगर आपको अपना थीम चेंज करना है उसका प्लगइन है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स डालने उसका प्लगइन है। हर एक छोटी चीज़ का आविष्कार हो रखा है वर्डप्रेस की दुनिया में, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा पहला टास्क होगा कि हमें इसका थीम चेंज करना है। थीम चेंज करके हम इसको एस्ट्रा पे करेंगे क्योंकि एस्ट्रा फ्री थीम है एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्री थीम आउट देयर।
तो हमें एस्ट्रा इंस्टॉल करना है। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था, क्लाउडबेस के साथ एस्ट्रा प्रो फ्री मिलता है, लेकिन हमने इस वीडियो के लिए प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं किया था, हमने नॉर्मल वर्जन इंस्टॉल किया था। तो हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे एंड देन जो भी अनवांटेड थीम है हम उसको डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। डिलीट डिलीट एंड डिलीट। अब सिर्फ हमारे पास एस्ट्रा थीम है। एंड एस्ट्रा थीम की सबसे प्यारी बात यह है कि वो आपको मल्टीपल वेबसाइट टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सो आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है, आप डायरेक्टली आके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप एस्ट्रा के अंदर जाते हैं, एस्ट्रा के डैशबोर्ड में जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स एक प्लगइन है, आपको बस इसको इंस्टॉल करना होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको एक्टिव भी कर देगा। एंड देन यू विल सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। हमें यहाँ पे बिल्ड विद टेम्पलेट पे क्लिक करना है। हम कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे पेज बिल्डर्स होते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू टू लर्न एलिमेंटार। एलिमेंटार इज ए पेज बिल्डर जिसकी हेल्प से आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, सो हम एलिमेंटार पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑप्शन है। हम इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट ले सकते हैं जो प्रीमियम नहीं है। ऑब्वियसली प्रीमियम के लिए आपको एस्ट्रा प्रो लेना पड़ेगा, बट हमें प्रीमियम की ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे जाके डायरेक्टली ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपके सामने सारे वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो ब्लॉग के लिए यूज़ किए गए हैं। सो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री ब्लॉग्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम उनमें से कोई भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये लाइफ कोच वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा एंड देन हमारे पास एक छोटा सा प्रीव्यू सेक्शन आएगा कि ये वेबसाइट दिखेगी कैसे। अगर आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं देन आप यहाँ पे अपना फोटो डाल सकते हैं, अबाउट योर सेल्फ लिख सकते हैं, देन उसके बाद आप किस किस तरीके से उनकी हेल्प करेंगे एंड उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स नीचे रहेंगी। एंड सिमिलरली आप कलर पैलेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं देन आप रेड की तरफ जा सकते हैं, आप ब्लू की तरफ जा सकते हैं या फिर ऑरेंजिश थीम बना सकते हैं। जो भी आपका ब्रांड कलर है आप उस हिसाब से पिक कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रांड कलर रेड है या फिर ब्लूइश है, ब्लूइश अच्छा नहीं लग रहा, पर्पल कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड कलर पर्पल है देन आपको बस यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। अगर आपके पास साइट का कोई लोगो है देन आप यहाँ पे अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, इजीली वो लोगो रिप्लेस हो जाता है एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लगइन्स के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सा प्लगइन एडिशनली इंस्टॉल करना है, बट यहाँ पे हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपनी नॉर्मल डिटेल्स डालनी है, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, बिगनर, फॉर माई सेल्फ, डेटा सेंसिटिव, आई अंडरस्टैंड एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड विद इन कपल ऑफ मिनट आपके सामने एक फ्रेश वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगा आपके ब्लॉगिंग जर्नी के लिए। सो फाइनली आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है जैसा आप देख सकते हैं एंड देन आपको बस व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड सी, ये तो आपकी वेबसाइट का नाम है, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज डन। जो हमने टेम्पलेट के अंदर देखा था सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। आप मल्टीपल पेजेस को टॉगल करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड आप अबाउट में जा सकते हैं। अबाउट में पर्सन के बारे में लिखा है, आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप लिख सकते हैं। आप बुक्स में जा सकते हैं, बुक्स वाले पेज में इन्होंने मल्टीपल बुक्स लिस्ट कर रखी हैं। एवरीथिंग इज़ देयर। अब देखो आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कैसे करना है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनानी है। मैं आपको एडिट करना सिखाता हूँ कि आप अपने हिसाब से उस वेबसाइट के डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं। अब देखो जैसा कि हमने एलिमेंटार प्लगइन सिलेक्ट किया था अपना पेज बिल्डर, तो एलिमेंटार के हेल्प से हम इजीली कुछ भी एडिट कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर। सो आपको बस एडिट विथ एलिमेंटार पे क्लिक करना है एंड देन ये आपके सामने एक एलिमेंटार का डैशबोर्ड ओपन कर देगा जहाँ पे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर क्लिक करके, जैसे वर्ड फाइल होता है ना वैसे क्लिक करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको हमें स्किप करना है, हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं सो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आपको ये टेक्स्ट एडिट करना है देन आप पेंसिल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन होगा, आप इजीली कुछ भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको वेलकम टू वेबसाइट लिखना है वो भी हो सकता है, ईजी पीजी। अगर आपको ये बटन पे कुछ भी चेंज करना है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो चेंज करना है, देन आप लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्लिक हियर कर सकते हैं या जो भी आपको टेक्स्ट के अंदर डालना है। अगर आपको ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है देन आप डबल क्लिक कर सकते हैं एंड आप एडिट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन एडिट सेक्शन के अंदर आपके पास स्टाइल का ऑप्शन होगा। स्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज है, आपको बस इस पर सिलेक्ट करना है एंड आप अपना खुद का मीडिया फाइल अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसको मीडिया लाइब्रेरी में से एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे माउंटेन सिलेक्ट करना है देन मैं माउंटेन डाल सकता हूँ। ओके, दैट्स हाउ इजी इट इज़। एंड सिमिलरली आपको अपने टेक्स्ट डिटेल यहाँ पे चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे अपनी खुद की फ़ोटो डालनी है तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे
अपनी खुद की फोटो अपलोड करनी है एंड सिलेक्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। सिमिलरली अगर आप एक पर्सनल फाइनेंस कोच है, आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, देन आप आशुतोष डाल सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ डाल सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, आपके सर्विसेज हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं एंड देन इसकी जगह आप अपने व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका ब्लॉग रीड करने के बाद लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो आई गेस आपको मालूम चल गया होगा कि आप बेसिक चीज़ें कैसे एडिट कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांड के हिसाब से। एंड अगर आपको डेडिकेटेडली एलिमेंटार सीखना है देन एक वीडियो में सीखना थोड़ा मुश्किल है। सो इसलिए मैंने एलिमेंटार का कोर्स बना रखा है अपने चैनल पे। यस, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको या तो आई बटन में दिख रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको जाके पहले वो देख लेना चाहिए। 5-6 घंटे की वीडियो, आपको पूरा वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड जैसे ही आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर लेते हैं देन बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की। पहला, हमें एक एसईओ का प्लगइन चाहिए। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप जो भी आर्टिकल से लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली गूगल पे रैंक नहीं होगा, आपको हर आर्टिकल का एसईओ करना पड़ेगा। आपको हर आर्टिकल में कीवर्ड्स डालने होते हैं, मेटा टैग्स डालने होते हैं, डिस्क्रिप्शन डालने होते हैं। सो एक लॉन्ग प्रोसेस है वो। सो उसके लिए आपको एक एसईओ प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, ताकि अगर आप लार्ज फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई इमेज है जिसका 10 MB का साइज है, उसको रिड्यूस करना है ताकि हमारी स्पीड ऑप्टिमाइज हो सके, देन हमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी एक प्लगइन की जरूरत पड़ती है। थर्ड, हमें एक सिक्योरिटी के लिए प्लगइन चाहिए एंड फोर्थ, हमें एनालिटिकल डेटा को ट्रैक करने के लिए भी एक प्लगइन की जरूरत है। प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? वेरी सिंपल। तो एसईओ के लिए हम रैंक मैथ यूज करेंगे, स्पीड के लिए हम WP रॉकेट यूज करेंगे, सिक्योरिटी के लिए हम वर्डप्रेस यूज करेंगे एंड एनालिटिकल डेटा के लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज करेंगे। व्हाट कैन बी द बेटर ऑप्शन देन गूगल, राइट? सो प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना होता है। डैशबोर्ड पे जाना ईजी है, आपको डायरेक्ट एडमिन URL पे जाना होता है, आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्लगइन के ऑप्शन होते हैं, आपको बस ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड जो भी प्लगइन्स के मैंने नाम बोले हैं वो सारे प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। मोस्टली ज़्यादातर प्लगइन्स पॉपुलर होते हैं तो वो यहीं पे आपको दिख जाएंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे रैंक मैथ सर्च करना है। रैंक मैथ सर्च करने के बाद आपके पास पहला प्लगइन आना चाहिए, रैंक मैथ SEO AI टूल, एंड इसके 3 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल है। सो दैट इज़ ए गुड साइन। आपको इसको इंस्टॉल करना है। देन आपको गूगल एनालिटिकल इंस्टॉल करना है। गूगल एनालिटिक्स के नाम पे हमारे पास वर्डफेंस भी है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल के नाम पे हमारे पास एनालिटिक्स आना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बार नाम चेंज कर देते हैं, तो आप गूगल सर्च करके भी ये प्लगइन सर्च कर सकते हैं। सो हमारे पास ये तीनों प्लगइन आ जाते हैं। इन तीनों प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। ब्लॉगिंग में कंटेंट इज योर किंग, तो आपको एक वेल प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड वाला कंटेंट हमेशा पोस्ट करना है। एंड वो कैसे हो सकता है? तो उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है देन आपका कंटेंट वेल SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक हाई ट्रैफिक वाला कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। या तो वो आप गूगल ट्रेंड से ढूंढ सकते हैं, या Href या Uber सजेस्ट जैसे टूल्स यूज करके ढूंढ सकते हैं, या फिर पीपल ऑल्सो आस्क। जब भी आपको एक सर्टेन कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल के अंदर, बिल्कुल एंड में जाके वहां पे पीपल ऑल्सो आस्क का एक सेक्शन होता है। एंड हर एक कीवर्ड को आप Uber सजेस्ट में पेस्ट करके देख सकते हैं कि उसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी है एंड उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल कम है, देन आपको डेफिनेटली उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। एंड आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होना चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट का। पहला, एक कैची सा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद एक एंगेजिंग सा इंट्रो पैराग्राफ होना चाहिए। देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड सबटाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स। एंड उस पूरे आर्टिकल के अंदर SEO कीवर्ड होने चाहिए। मतलब जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस पूरे आर्टिकल्स के अंदर कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेडली यूज होना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ एवरी 2 पैराग्राफ आपको एक कॉल टू एक्शन बटन भी डालना है। चाहे वो कॉल टू एक्शन बटन आपके प्रीवियस आर्टिकल्स को लिंक कर रहा हो या फिर कोई और पेज पे लिंक कर रहा हो। इंटरलिंकिंग करना जरूरी है हर एक आर्टिकल के अंदर। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस पूरे आर्टिकल के अंदर 2 या 3 पर्सनलाइज्ड इमेजेस भी यूज करें। एंड इमेजेस के टैग डालना बिल्कुल मत भूलना। सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर। अब आपको करना क्या है, ऐसे 10 प्रीमियम आर्टिकल लिखने हैं एंड पोस्ट कर देना है रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे।
तो आपने होस्टिंग सेटअप कर लिया, वेबसाइट लॉन्च कर लिया, प्रोफेशनल आर्टिकल भी लिख लिया रिसर्च करके। अब बात आती है कि आप एक्चुअली में मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। अब देखो, खुद का ब्लॉग वेबसाइट मोनेटाइज करने के 4 मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। पहला, आप हाईली डिपेंडेंट हो सकते हैं गूगल एडसेंस के ऊपर। अब गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस बेसिकली गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से वो लोग एड्स दिखाते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर। सेकंड, आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। मतलब जैसे ही आपके ब्लॉग के ऊपर डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड होते हैं आपके ब्लॉग के साथ कोलैब करके उनके प्रोडक्ट को आपके वेबसाइट के ऊपर शोकेस करने के लिए, and they will pay you good money. Third, by selling your own digital product, and that digital product can be anything. चाहे आप अपना खुद का कोर्स सेल कर रहे हैं या फिर ई बुक सेल कर रहे हैं या फिर खुद की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप खुद का प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं देन आप दूसरे के प्रोडक्ट सेल करके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन कमा सकते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, अगर आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं देन आप क्रेडिट कार्ड या फिर इन्वेस्टिंग एप्स के साथ एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। एंड हर साइन अप पे आपको कम से कम 500 से लेके 2000 रुपीज तक मिल सकते हैं। सो नाउ यू कैन डू द मैथ कि कितने लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे एंड उसमें से कितने ज्यादा कन्वर्जन्स हो सकते हैं। सो दिस द फाइनल इनपुट कि देखो 24 घंटे के अंदर एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आपको ब्लॉगिंग से सीरियस पैसा कमाना है तो कम से कम 6, 7, 8 महीने तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली ओवरनाइट कहीं से भी आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा। एंड इट जस्ट नॉट अबाउट ब्लॉगिंग। आप कोई भी ऐसा एक बिजनेस पिक करके देखिए, आपको कम से कम 6, 7, 8 महीने इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इट्स मोर लाइक ए ट्री। आप जितना ज़्यादा पानी देंगे उसको, वो उतना ज़्यादा नरिश होगा एंड इवेंचुअली 5 से 6 साल बाद वो आपको फ्रूट्स देगा। सो स्टेप्स बहुत सिंपल है। आपको एक प्रोफेशनल होस्टिंग लेनी है, आप क्लाउडवेज यूज़ कर सकते हैं। होस्टिंग के हेल्प से आप अपने होस्टिंग के अंदर CMS इंस्टॉल करेंगे, दैट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको एस्ट्रा इंस्टॉल करना है। एस्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सा टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। आप उस प्रोफेशनल टेम्पलेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देन आपको इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आपको SEO ड्रिवन आर्टिकल्स लिखने हैं। आई विल हाईली सजेस्ट यू नॉट टू क्रिएट AI आर्टिकल्स। गूगल आराम से पकड़ लेता है एंड आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी एंड सस्पेंड हो जाएगा आपका होस्टिंग अकाउंट। एंड एट द एंड जब आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है देन आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब जितने आसानी से मैंने ये सब कुछ समझा दिया उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज, ये मेरे लिए एक ट्रायल वीडियो था ताकि मैं देख सकूं कि हमारी ऑडियंस ब्लॉगिंग में भी इंटरेस्टेड है, यानी इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग। मैं 5 से 6 घंटे का एक डेडिकेटेड कोर्स बनाऊंगा, आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा, आर्टिकल रिसर्च करना सिखाऊंगा, उसमें हम AI कैसे यूज़ कर सकते हैं सब कुछ बताऊंगा। सो मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, देन डेफिनेटली हम इसका पार्ट 1 महीने के अंदर क्रिएट करेंगे एंड नेक्स्ट मंथ अपलोड कर देंगे। मतलब ये महीना तो खत्म ही होने वाला है ना, फरवरी आ गया। सो नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली अपलोड कर देंगे हम वो फुल्ली डेडिकेटेड कोर्स। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.